अगर हम इसको न्यूमरोलॉजिकल देखा जाए ना, तो हम कहते हैं जनवरी में आई, यानी कि बस मैं ये कर लूं, मैं ही होता है। जबकि फरवरी जब आता है ना, तो फिर इसको हम वही बन जाते हैं कि हम यानी राजा और रानी मिल गया। आपके लिए हमारी तरफ से एक गिफ्ट ऑफर है। आपने प्रैक्टिकल गोल नहीं लिखने, जैसे कि मनी नहीं लिखना, रिलेशनशिप नहीं लिखना कि आप कहें मैं इतने करोड़ कमाना चाहता हूँ। अब एक्चुअल में बर्थडे वो दिन होता है जब आपकी सोल ने इस दुनिया में एंट्री ली होती है। तो कहते हैं ना, हमारी एंट्री, तो ऐसे ही एंट्री मारी होती है आपने। क्या आप जानते हो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ सिर्फ केक का दिन नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी का न्यू ईयर होता है। और अगर आप इस दिन अपनी सही इंटेंशन सेट कर लेते हो, तो आपका पूरा साल आपकी फेवर में काम करता है ना। इंटरेस्टिंग बात, इस वीडियो में हम बर्थडे को लेकर बात करेंगे कि आप अपना न्यू ईयर कैसे रीसेट कर सकते हैं। और इससे पहले आपने कभी भी इस किस्म की वीडियो नहीं देखी होगी। बर्थडे का स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, और फरवरी के महीने में आप पैदा हुए हैं, ये कैसी वाइब्रेशन रखता है। फिर 3 डूज जो आपने बर्थडे पे यानी अपनी सालगिरह वाले दिन करने हैं, और 3 डोंट्स जो आपने नहीं करने। ठीक है, और मुझे आप बताइएगा कमेंट में कि आप फरवरी की किस डेट को बॉर्न हुए हैं। एनर्जी स्वैग बनाए रखिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें आपके लिए हमारी तरफ से एक गिफ्ट ऑफर है। ध्यान से इस वीडियो को देखिए ताकि आपकी ऑफर मिस मत हो। अब ये ऑफर क्यों है? क्योंकि फरवरी में मेरी भी बर्थडे आती है। समझ लेते हैं कि बर्थडे का स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है। अब एक्चुअल में बर्थडे वो दिन होता है जब आपकी सोल ने इस दुनिया में एंट्री ली होती है। कहते हैं ना, हमारी एंट्री, तो ऐसे ही एंट्री मारी होती है आपने। न्यूमरोलॉजी में इसे पर्सनल ईयर एक्टिवेशन डे भी कहा जाता है। जैसे जनवरी को हम रेजोल्यूशंस बनाते हैं, वैसे ही आपका जो एक्चुअल में नया साल होता है ना, तो जिस दिन हम पैदा होते हैं, जो हमारा जन्मदिन होता है, वो होता है हमारा नया साल। और इस दिन हमारी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा रिसेप्टिव मूड में होती है, यानी हम जैसा सोचेंगे वैसे सीड्स हम उसमें बो देंगे। लेकिन मोस्टली जो है ना, वो हम इसी उलझन में लगे रहते हैं, और हम ज्यादा वही सोचते हैं कि ये ना हो, ऐसा ना हो जाए, ये नहीं चाहिए मुझे, ये मुझे नहीं करना, ये मुझे नहीं। हम पूरी एनर्जी नहीं के चक्कर में लगाते हैं। अगर हम यही एनर्जी करने के चक्कर में पॉजिटिव लगाएं ना, तो हमारी मैनिफेस्टेशन भी पॉजिटिव होगी। अब समझ लेते हैं कि फरवरी का जो मंथ है ना, वो कौन सी वाइब्रेशन रखता है। तो ये है मास्टर नंबर 2 की वाइब्रेशन, क्योंकि फरवरी 2nd मंथ है, और नंबर 2 क्या है? एनर्जी, मून की एनर्जी है। इमोशन, इंट्यूशन, रिलेशनशिप, सबकॉन्शियस लेवल पर। फिर मदर्स एनर्जी है। इसी तरह से फरवरी में जो हमारी एनर्जी एक्टिवेट होती है ना, फीलिंग्स, मेमोरीज, हीलिंग, रिलेशनशिप थीम्स, या फिर इनर वॉइस आ रही होती है। ये वीडियो फरवरी बॉर्न को स्पेशल डेडिकेट करती हूँ मैं। लेकिन अगर आप फरवरी से पहले बाद वाले भी हैं, तो तब भी आपको ये वीडियो वैल्यू ऐड करेगी कि आपको एक्चुअल में ये पता चलेगा कि बर्थडे सिर्फ कैंडल्स लगाने का नाम नहीं, केक बनाने का, या दोस्तों के साथ जो है वो हल्ला गुल्ला करने का नाम नहीं, कि कैसे हम इसको मैक्सिमम तौर पे इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप इसकी एक्चुअल में एनर्जी देखें, तो ये मून एनर्जी है। और मून क्या है? 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। और जब चांद की डेट जब बढ़ रही होती है, तो मूड ठीक होता है, पैशनेट हम रहते हैं। जैसे जैसे डेट्स घट रही होती हैं ना, तो वैसे वैसे हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, हमारे इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं। फरवरी के मंथ में भी कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मंथ में बहुत सेंसिटिव और नॉस्टैल्जिया का शिकार हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, या फिर रिफ्लेक्टिव हो जाते हैं। फरवरी अगर देखा जाए ना, तो ये एक ब्रिज मंथ है। अब कैसे? जनवरी नंबर 1, सन की एनर्जी, और सन क्या है? ईगो, स्टार्ट करना, ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड, के बस मैं हूँ, राजा की एनर्जी। और फरवरी क्या है? नंबर 2, यानी कि नंबर 2 मंथ आता है ना, तो नंबर 2 क्या है? इमोशंस,
चंद्रमा यानी रानी, राजा को रानी से प्यार हुआ तो फिर ब्रिजमन तो हुआ ना। और इसमें इमोशंस, बॉन्डिंग्स। सो अगर हम इसको न्यूमरोलॉजिकल देखा जाए ना तो हम कहते हैं जनवरी में आई, यानी कि बस मैं ये कर लूं, मैं ही होता है। जबकि फरवरी जब आता है ना तो फिर इसको हम वही बन जाते हैं कि हम यानी राजा और रानी मिल गया। इसीलिए इस मंथ में ज्यादातर लोगों का जो एक इमोशनल पैटर्न रहता है ना, क्रेव कनेक्शन रहता है, फील लैक ऑफ लव, और उनको महसूस होता है कि उनको कनेक्शन बनाना है, क्लोजर होना है। फिर रिलेशनशिप को लेकर बहुत से लोग सोचते हैं। इसीलिए कि जब वैलेंटाइंस डे आता है ना तो वो इमोशनली इंटेंस फील करते हैं, ना कि लोग जस्ट उसको जो है वो रोमांटिक डे लेते हैं, बल्कि इमोशनली इंटेंस होते हैं। सो अब देखते हैं कि आपका ड्राइवर नंबर का क्या रोल होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में। ठीक है, अब देखते हैं कि ड्राइवर नंबर का क्या रोल होता है आपकी बर्थडे में या आपकी लाइफ में। सो ड्राइवर नंबर इससे पहले भी बताया है मैंने कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है, जिस डेट को आप पैदा होते हैं, उसको आपने सिंगल डिजिट पे ले आना है सम करके, तो वो आपका ड्राइवर नंबर बनेगा 1 to 9। ठीक, और हाँ 1 to 9 की मास्टर क्लास हमने की है, फ्री कोर्स है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा नंबर बनता है। सो आपका रूट नंबर यानी कि आपका जो मूलांक होता है वो आपकी पर्सनालिटी और आपकी डेस्टिनी की एक बेस होती है। ठीक है, कि आपकी एक तरह की आइडेंटिटी होती है। जैसे यहाँ पर मैं अपनी एग्जांपल दूं कि मेरी डेट जो है वो है 19 फरवरी। सो मैं क्या करूंगी, 9 + 1 और नंबर 1 में हूँ। ठीक है, अब नंबर 1 के जो क्या ट्रेट्स क्या होंगे, लीडरशिप। नंबर 2 अगर हैं आप, सो इमोशंस एंड रिलेशनशिप, क्योंकि रानी की एनर्जी है ना। नंबर 3 गुरु, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन। नंबर 4 राहु, डिसिप्लिन है। नंबर 5 चेंज। नंबर 6 लव और ब्यूटी। नंबर 7 हीलिंग। नंबर 8 कर्मा, और नंबर 9 को कंप्लीशन हम कहते हैं न्यूमरोलॉजी में, 1 to 9। ठीक, सो इसी तरह से आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप उस डेट को अगर कोई इंटेंशन आप सेट कर लेते हो तो यूनिवर्स को एक बहुत ही क्लियर सिग्नल मिल जाता है कि आपने क्या करना है। अब आपका जो रूट नंबर है वो यही है, जैसे नंबर 1 का मैंने लीडरशिप बताया है। ठीक है, सो अगर मैं ये कहूँ कि ठीक है मुझे अपने करियर को लेकर अगर कोई मुझे उसमें काम करना है तो मैं अपनी एक इंटेंशन उस पर सेट कर लूँ। ठीक, सो अब जो है ना वो 3 मेन इम्पोर्टेंट डूज जो कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली आप अपनी बर्थडे पे करें और इसको करके देखें। यार पहले जो है ना वो करो और फिर आके बताओ, आप ना मानो, पहले आप जानो फिर बताओ। सो आपने एक इंटेंशन सेट करनी है अपनी बर्थडे पर। आपने एक पेपर पे लिख लें, कार्ड पे, पेन से या मोबाइल पे आपने नहीं लिखना, आपने प्रॉपर जो है ना लिखना है कि मैं इस साल किस इंसान में तब्दील होना चाहते हूँ। ठीक है, आपने प्रैक्टिकल गोल नहीं लिखने, जैसे कि मनी नहीं लिखना, रिलेशनशिप नहीं लिखना कि आप कहें मैं इतने करोड़ कमाना चाहता हूँ। रिलेशनशिप में लिखें कि मैं मैरिड मतलब के हूँ तो मैं रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। नहीं, आपने प्रैक्टिकल गोल्स नहीं लिखने, आपने उसकी आइडेंटिटी लिखनी है। जैसे कि मैं एग्जांपल अगर दूं तो मैं कहूंगी कि इस साल मुझे इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग बनना है। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है। इसी तरह से अगर रिलेशनशिप की हम एग्जांपल सेट करें तो आपने यही कि मुझे जो है ना वो एक हैप्पी और हेल्दी फैमिली चाहिए। ठीक, आप ये सेट कर सकते हैं। मनी को लेकर आप फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल सेट करेंगे कि मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। ठीक, ना कि आप कहेंगे कि मुझे इतना कमाना है। इस तरह से आपने जो है ना वो एक पेन से इंटेंशन सेट कर लेनी है और वो इंटेंशन आपने उसको बंद करके रख देना है और फिर पूरा साल आपने नहीं खोलना उसको आपने नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट बर्थडे पे आपने उसको खोल के देखना है। ये नंबर 1 पर ये चीज आपने एक इंटेंशन जो सेट करनी है ये करें। नंबर 2 पे जो डूज हैं, जो आपका ड्राइवर नंबर है ना, आपने उस दिन उस कलर को यूज करना है। चाहे तो आप अपनी बर्थडे कैंडल्स में यूज कर लें और जो बर्थडे का केक होता है, प्लेट्स होती हैं, अपने ड्रेस में आप यूज कर लें। अब वो कौन सा नंबर है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, नंबर 1
रेड, नंबर 2 वाइट होगा, नंबर 3 पर येलो या गोल्डन, नंबर 4 पर आप ग्रीन कर सकते हैं, नंबर 5 पर लाइट ग्रीन, ठीक, नंबर 6 पर पिंक या फिर सिल्वर कलर का कुछ कर सकते हैं, 7 पर आप लाइट ब्लू, 8 पर डार्क ब्लू और नंबर 9 पर मरून कलर। सो कम से कम अगर आप इसको कपड़ों में यूज करना चाहते हैं या फिर किसी डायरी में, तो ये इसको आप यूज करें, क्योंकि ये भी आपका एक सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल जाता है। अब मैंने यहाँ पे सारे कलर्स पहन लिए हैं, मेरा रेड बनता है, तो मैंने कहा चले मैं सारे कलर्स की बाहर ले आती हूँ। सो थर्ड डू, छोटी सी चैरिटी अपने ड्राइवर नंबर के अकॉर्डिंगली आप करें, इससे आपकी नए साल का एनर्जी फ्लो क्लीन कर हो जाएगा। सो नंबर 1 है, तो आप किसी ऑर्फन को या किसी के टैलेंट को आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि एम्पावरमेंट का नंबर है। नंबर 2 पर आप किसी को कोई व्हाइट कलर की चीज दान कर दें। नंबर 3 पर एजुकेशन से रिलेटेड है, तो आप किसी को कोई स्टेशनरी गिफ्ट कर दें, कोई कॉपी, कोई पेंसिल या फिर बुक्स लेकर दे दें। नंबर 4 पर जितने भी डिजास्टर रिलीफ के हैं, कोई या स्कूल्स में है, आप उनको चैरिटी कर दें। नंबर 5 पर आप कोई ग्रीन कलर की चीज किसी को आप डोनेट करें। नंबर 6 पर जो ओल्ड एज होते हैं या फिर एनिमल शेल्टर्स होते हैं, आजकल तो बहुत सारी एनिमल्स की ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं जो सेव करते हैं, रेस्क्यू करते हैं, उनको आप दे दें। नंबर 7 पर किसी लाइब्रेरी में, किसी टेम्पल में, किसी मस्जिद में या फिर किसी मंदिर गुरुद्वारे में, वहां पर आप जो है ना कोई चीज आप वहां पर दान कर दें। नंबर 8 लेबर से है, आप लेबर को सपोर्ट करें, वो आपके घर में काम करने वाले भी हो सकते हैं, आपके ऑफिस बॉय हो सकता है, आप उसको कर दें। और नंबर 9 पर ह्यूमैनिटी का नंबर है, आप इसमें किसी को रेड कलर की कोई चीज आप इसमें दे दें। या फिर आप हॉस्पिटल में कोई किसी को कुछ दान करें, तो इससे आपकी एनर्जी का जो फ्लो है ना वो क्लीन हो जाएगा। अब 3 डोंट्स जो कि आपने अपनी बर्थडे पे नहीं करना, ये मैं इसलिए वीडियो आज बना रही हूँ कि लोग जब आते हैं ना तो वो मुझे डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिलता है, तो मैं फिर चाहती हूँ कि मैं आपके साथ भी वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ ताकि आप भी मैक्सिमम अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकें, नेक्स्ट लेवल पर जा सकें, हैप्पीनेस को आप अट्रैक्ट कर सकें। सो नंबर 1 पर किसी भी किस्म का कोई गुस्सा या कंप्लेंट्स नहीं करने, क्योंकि बर्थडे पर जो इमोशन हम सेट कर लेते हैं ना वही पूरा साल हमारा इमोशनल पैटर्न बन जाता है। अगर आप गुस्सा या कंप्लेंट सेट करते हैं ना तो बस सारा साल आप ब्लेम गेम पर ही रहते हैं। सो नंबर 2 पर पास्ट को डिस्कस करना। अगर आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई ट्रॉमा है, कोई दुख की बात है, तो एटलीस्ट आपने इस दिन, जिस दिन दुनिया में आए थे ना, उस दिन आपने बिल्कुल मस्त बिंदास होकर रहना है, आपने वो कोई बात दिल में लानी ही नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपने उस दिन लोगों से वैलिडेशन नहीं लेनी। आम दिनों में हम ले लेते हैं ना अक्सर कि मैं कैसी लग रही हूँ, या प्रूव करने के लिए हम कुछ कहते हैं, या हम पूछते हैं किसी से कि हाँ तुम मुझे कितना प्यार करते हो। इस तरह के बड़े लोग यानी कि अपने बाबू शोना से पूछ रहे होते हैं कि कितना प्यार करते हो मुझे। तो उस दिन ये नहीं पूछना कि कितना प्यार करते हो, मुझे क्या बर्थडे का गिफ्ट दोगे, बल्कि ये दिन ये याद करने के लिए है कि हम खुद से कितना प्यार करते हैं। सो आप मुझे बताइए कि आप अपनी बर्थडे किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। क्या जिस तरह से मैंने अपने इसमें बताए हैं डूज और डोंट्स, क्या आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या बिगेस्ट टेक अवे है आज का इस वीडियो को लेकर। अब आते हैं फ्री गिफ्ट्स की तरफ। आपको स्क्रीन पर कुछ प्रोडक्ट्स नजर आ रही होंगी। अगर आप अपनी लाइफ में खुद कॉन्शियस लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते और कोई डिसीजन नहीं लेते, तो फिर क्या होता है कि यूनिवर्स हमारे लिए डिसीजन ले लेती है और फिर हमें उस पे रोते बसोरते चलना पड़ता है। एग्जाम्पल, बचपन में सुबह सवेरे मम्मी पूछती थी कि आज क्या पकाऊं, और जब हम कह देते थे ना जिस दिन जो मर्जी पका ले, नींद में होते थे, तो उसी दिन मम्मी ने ना ऐसी कोई चीज पका के रखी होती थी, कोई कद्दू कोई टींडे पका के रखे होते थे। अच्छा, आप मुझे बताइए कि क्या आप कद्दू टींडे खाते हैं? घर आकर हमें वही खाने पड़ते थे, मुंह बसोरते हुए। अब करें, भूख भी लगी हुई है तो क्या करें। इसी तरह से यूनिवर्स का है, अगर आप कॉन्शियस लेवल पर कोई डिसीजन नहीं लेते तो फिर यूनिवर्स आपको जिधर फेंकती है ना, आपको उधर चलना पड़ता है और फिर आप अपनी लक को
ब्लेम कर रहे होते हैं। सो इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि मैंने आपके लिए जो है ना वो एक करियर क्लैरिटी ब्रेक थ्रू के नाम से एक कोर्स डिजाइन किया है। उस कोर्स में 70 प्लस ऐसी करियर चॉइसेस हैं जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से अलाइन होती हैं। नॉट ओनली कि आप उस डेट को पैदा हुए हैं, अगर आपका लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर भी अगर है तो तब भी आपके पास करियर चॉइसेस कौन सी हो सकती हैं। सो इसमें आपको जो है ना वो मैक्सिमम मैसिव वैल्यू मिलने वाली है, क्योंकि इसमें आपको 2 बुक्स मिलेंगी और उसके साथ आपको गाइडेड वीडियो ट्यूटोरियल मिलेंगे। सो हम करियर तो चूज कर लेते हैं, लेकिन समटाइम्स हमारे करियर्स जो होते हैं ना वो हमारी वैल्यूज के साथ मैच ही नहीं करते, और अब हम जहां पर खड़े होते हैं वहीं पर ही हम 10 साल भी मिलते हैं। सो इसमें आपको सिर्फ करियर चॉइसेस नहीं मिलने वाली, बल्कि आपकी जो है ना क्वालिटीज क्या है, आपकी वैल्यूज किस तरह से उस करियर के साथ मैच होती हैं। तो इसमें अस्मा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है ब्रेक थ्रू का, कि कैसे आप उनको अलाइन करके और आप अपने करियर की क्लैरिटी ला सकते हैं। आप किसी भी स्टेज पर है, इस प्रोग्राम को आप यूज कर सकते हैं। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको चेकआउट भी कर सकते हैं। चूंकि ये फरवरी जो है ये मेरा बर्थ का मंथ है और फिर मेरी बर्थडे भी है 19 के हिसाब से, सो इसलिए ये कोर्स जो है ना वो आपको एज अ गिफ्ट 40% ऑफ मिलेगा। आप कूपन को यूज करें तो इस कोर्स को आप ले सकते हैं, और इसकी ऑफर 28 फरवरी को रात 12 बजे तक ये रहेगी। और हाँ, अगर आप आउट ऑफ इंडिया हैं, आपको पेमेंट गेटवे में कोई दिक्कत आ रही है, सो इस लिंक पर जब आप जाएंगे तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर नजर आएगा, यूके का व्हाट्सएप नंबर है हमारा, आप उस पर कांटेक्ट हमें कर सकते हैं। क्योंकि ये कोर्स नहीं है, बल्कि ये एक दिशा है, एक डायरेक्शन है आपके लिए। क्योंकि आप ट्रेडमिल पे जब दौड़ते हैं, भागते हैं ना, तो आप कहीं नहीं पहुंचते। सो जब आप सही डायरेक्शन में दौड़ते हैं ना, डायरेक्शन का होना लाइफ में बहुत जरूरी है, तभी आप अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। सो बेसिकली ये दिशा है, आपको मैं डायरेक्शन दे रही हूँ। सो एंजॉय कीजिएगा, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और आप अपनी बर्थडे को अब से पहले कैसे सेलिब्रेट करते हैं, आपकी खुद की है या आपकी अपने बच्चों की है, ठीक है। और इस साल आपने क्या नई चीज करनी है, और इस वीडियो से क्या आपका बिगेस्ट टेक अवे है, वो भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ क्या नया सीख रहे हैं, ठीक है। सो आप सभी के लिए जिनकी बर्थडे फरवरी की किसी भी डेट में है, सो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, और मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और लाइफ से आप प्यार करते रहो, बिकॉज लाइफ इज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा कि दूसरों को एज अ बर्थडे गिफ्ट ये वीडियो ही दे दें, ताकि वो भी अपनी लाइफ में मैक्सिमम वैल्यू ऐड कर सकें, डूज और डोंट्स को फॉलो करते हुए। और अपने और आपने भी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर दो, पैसे तो नहीं लगते, फ्री में ज्ञान दिया है तो फ्री में चैनल भी सब्सक्राइब करते जाओ।